जय माता दी। हर हर महादेव। क्या आपकी जोत में भी फूल बनता है? क्या आप भी जब अपने इष्ट का दीपक जलाते हैं उसमें फूल बनता है? और फूल बनने के पीछे क्या क्या संकेत होते हैं? तो आज का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, क्योंकि मैं डेली ही माता काली और भक्ताई से संबंधित ही वीडियो इस चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब भी हम अपने पूजा घर में पूजा के दीपक को प्रज्वलित करते हैं और उसके बाद पूजा के दीपक में फूल बनता है तो कौन से देवता की कृपा की प्राप्ति को दर्शाता है? या दीपक में फूल बनना कितना सत्य है? क्या वाकई में हमारे शरीर में माता काली की कृपा आ चुकी है? किस प्रकार से शक्ति हमें इशारा देती है? अगर यह बात में सच्चाई है कि जब भी हम पूजा के दीपक में प्रज्वलित करते हैं और उसमें फूल बनता है तो हमारे साथ शरीर पे ऊर्जा का कौन सा संकेत को दर्शाता है, और उसके बावजूद हमें ऐसा कौन से कार्य करने चाहिए, और फूल को किस प्रकार की आकृति से हम यह समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है? क्या वाकई में कृपा का संकेत है या हमसे कुछ शक्तियां कहना चाहती हैं? तो यही सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, लेकिन वीडियो को पूरा आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी सुनिएगा, क्योंकि बहुत बारीकी जानकारी है। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके सुनेंगे तो कोई विशेष जानकारी आपसे छूट सकती है। देखिए, ये बहुत सारे बच्चों के मन में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं कि दीपक में फूल तो बन रहा है लेकिन दुख और पीड़ा हमारे ऊपर फिर भी है, वह फिर भी कम नहीं हो रही है। तो इससे ये मत सोचो कि अगर आपने दीपक जलाया और उसमें फूल बन रहा है तो आपके समस्त दुख खत्म हो जाएंगे। या आपके और आपके इष्ट और आपके आराध्य के बीच में संपर्क का एक संकेत होता है जब भी आप पूजा में दीपक प्रज्वलित करते हैं। और पूजा के दीपक में अलग अलग आकृति प्रकृति फूल बनते हैं, जैसे कि दिल की आकृति का फूल बनता है, जैसे कि आंखों की आकृति के फूल बनते हैं, चंद्रमा के आकार के भी फूल दीपक में बनते हैं। उसके दौरान अलग अलग कुछ बहुत सारे गुच्छे में भी फूल बनते हैं जब भी आप पूजा के दीपक को प्रज्वलित करते हैं। और इन फूलों से कई प्रकार के संकेत भी उत्पन्न होते हैं। यह आपको और आपके इष्ट के बीच की कड़ी है, आपको और आपके इष्ट के बीच का संपर्क है। जब आम आदमी इन चीज़ों के विषय को कई बार इस तरीके से देख लेता है कि दीपक में फूल तो तेल के कारण भी हो सकता है। भाई, आप जब जलाते हो तो घी का भी तो दीपक लगाते हो, तो तेल का भी दीपक लगाते हो तो फूल तो बनने लगता है। तो उसमें क्या तेल मिला है, तो इससे आपकी आस्था और विश्वास भी थोड़ा कम होती है कि ये तो बनते ही बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंतरिक विश्वास जो आपको आपके इष्ट के प्रति है, कोई व्यक्ति कुछ भी कार्य कर रहा हो, अगर उसके साथ वो चीज़ें नहीं हो रही हैं लेकिन अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो यह एक बहुत ही सोचनीय विषय है। आप सोचो कि अगर दीपक में फूल बनता है तो उस फूल से आपको क्या संकेत आपकी शक्ति दे रही है, कुछ क्या महसूस आपकी शक्ति आपको करा रही है। क्या वाकई में देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपके इष्ट आपकी परीक्षा ले रहे हैं? यह संकेत आपको दर्शा रहे हैं कि आपकी भक्ति और आपके अंदर की भक्ति जो निकल कर बाहर आ रही है वो वाकई में दीपक में फूल बन रहा है, और वो आपकी बातों को सुन भी रहे हैं, आपकी बातों को आप शक्तियां समझ भी रही हैं। सब आपके द्वारा ही जो भजन कीर्तन गाया जा रहा है या पूजा पाठ आप नियमित रूप से अपने इष्ट के सामने घर के मंदिर के अंदर करते हैं और नियमित रूप से ये आप सेवा करते हैं, तो आपकी सेवा आपकी पूजा आपके देवता तक पहुंच रही है। तभी इस प्रकार के कार्य होते हैं। और यह नियमित रूप से जब आप दीपक जलाते हैं तो बहुत सारे बच्चों के दीपक में रोज ही फूल बनते हैं, तो यह शक्ति का ही संकेत नहीं होता है। लेकिन अगर आपके दीपक में कभी कभी फूल बनता है
तो इतना शक्तियाँ आपको संकेत नहीं दे रही हैं, लेकिन जिनके दीपक में प्रज्वलित करते के साथ ही फूल बनना शुरू कर देता है, तो उनके साथ शक्तियाँ संपर्क में रहती हैं और इसीलिए वो फूल के माध्यम से, उन आकृतियों के माध्यम से आपको ये चीज़ें दर्शाती हैं। जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि गए थे, ठीक है, माता की अखंड ज्योत जली थी, तो उसमें अखंड ज्योत में भी अलग अलग आकृति बनी थी। दीपक में जो फूल बनता था वो हम समझ सकते हैं कि जैसे देवता जो हैं वो हमसे प्रसन्न है, हमारी जो सेवा है वो उन्होंने स्वीकार करी है। यही इसी संकेत का यही संकेत का ही यही एक संकेत होता है जिससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ, हमारी सेवा, हमारी साधना सफल हुई है। आपके दीपक में फूल बनता है तो जीवन में चमत्कार ला सकते हैं, अपने आप में आप बदलाव ला सकते हैं, आपके जीवन को बहुमूल्य बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ नियम बनाने ज़रूर चाहिए। यदि आपके दीपक में जब आप प्रज्वलित करते हैं और फूल बनता है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। आप जिस भी इष्ट की ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं, तो उसके प्रति भाव आप बहुत सच्चे और शुद्ध रखिए। जो लोग कह देते हैं ना कि फूल तो एक नॉर्मल तरीके से भी तैयार हो सकता है, अगर तेल के कारण तैयार होता है या तेल की परत के कारण तैयार हो सकता है, तो आप बताओ कि फूल के तेल की परत में तैयार तो होता है, लेकिन फूल में आकृति कैसे बनती है? भिन्न भिन्न प्रकार की आकृति क्यों बनती है? अगर फूल तेल की वजह से ही फूल बन रहा है, तो उसमें फिर एक ही प्रकार की आकृति बननी चाहिए ना। आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये चीज़ें होती हैं कि जब भी वो ज्योत प्रज्वलित करते हैं तो अलग अलग आकृति उनको अपने पूजा घर में दिखाई देती हैं। जब भी वो ज्योत देखते हैं, कभी उसमें माँ की तस्वीर उनको दिखाई देती है, कभी माँ के आँख दिखाई देते हैं, कभी माँ की जिह्वा दिखाई देती है। तो जिस भी भगवान के प्रति उनका विश्वास है, जैसे अगर मान लीजिए कि भोलेनाथ के प्रति विश्वास है, तो भोलेनाथ का चंद्रमा दिखाई देगा, भोलेनाथ के त्रिशूल के भी दर्शन उस पूजा के दीपक में होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये होती है सारी चीज़ें अपनी श्रद्धा और विश्वास के ऊपर। जैसा आपका अपनी श्रद्धा होगी, अपने इष्ट के प्रति जितनी आपकी आस्था होगी, तो फिर एक से एक आकृति और एक से एक फूल बनेंगे ही बनेंगे आपकी ज्योत में। और इन फूलों से आप तिलक भी तैयार कर सकते हैं, तिलक तैयार करके आप लगा सकते हैं। ये फूल बहुत ज़्यादा चमत्कार भी करते हैं आपके जीवन में। तो इन फूलों को समझिए। इन फूलों, अगर कोई आपके इष्ट की निंदा कर रहा हो या ऐसा ही कुछ बोल रहा हो कि ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, तो देखिए उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आपको सोचना है कि अब आप अपने रास्ते में रुकावट चाहते हैं या धन की कमजोरी चाहते हैं, या ईश्वर जो आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं उन कृपा को आप प्राप्त करना चाहते हैं। परीक्षा भी होती है ईश्वर की तरफ से, जब इस तरह से विभिन्न विभिन्न प्रकार की आकृति आपको अपने पूजा के दीपक में देखने को मिलती है और आप ये बातें किसी और के साथ शेयर करते हैं, तो फिर आपकी परीक्षा शुरू हो जाती है। क्योंकि भगवान के प्रति आपकी शंका और श्रद्धा दोनों ही साथ चलती है। लेकिन अगर आप में शंका ज़्यादा पैदा हो गई है, तो श्रद्धा कभी भी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगी। अगर श्रद्धा होगी तो शंका का आने का कोई भी स्थान नहीं है, चाहे कोई भी आपको कुछ भी बोले। लेकिन अगर आपकी पूजा, भक्ति, निष्ठा, सेवा नियमित रूप से है, जिस प्रकार से आप कर रहे हो और इसी प्रकार से आप करते रहते हैं, तो आपके दीपक में जो फूल बन रहा है, अगर आपके गुरु हैं तो वो आपके गुरु की कृपा भी हो सकती है। हनुमान जी महाराज को आप मानते हैं तो हनुमान जी महाराज की कृपा हो सकती है। माता काली को आप मानते हैं तो माता काली की कृपा हो सकती है, या माँ दुर्गा को मानते हैं, माँ दुर्गा की कृपा हो सकती है। इसीलिए वो आपको संकेत दे रहे हैं। तो अगर गुरु की कृपा है तो वहाँ पे आपको संकेत मिलेंगे, लेकिन अगर आपके इष्ट की कृपा है तो उस फूल में भी आपको बहुत सारे संकेत मिलेंगे। माता के मंदिर के दर्शन भी फूल के आकृति। आपके जीवन में ज़रूर से बदलाव होगा। आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। आपकी ज़िंदगी के अंदर अचानक ही बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। आपको स्वयं लगेगा
कि मेरी जो ज़िंदगी है, जो मेरी लाइफ है, वो अचानक से कैसे बदल गई। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। तो इस चीज़ को अगर आपको समझ में आ रही हो तो समझिए कि किसी के कहने के ऊपर आप ध्यान मत दीजिए। अपनी श्रद्धा और अपने विश्वास को अडिग रखिए। और अगर आप किसी भी इष्ट की सेवा कर रहे हैं तो उस इष्ट की सेवा आप सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से कीजिए। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय मां काली।